गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय देवा श्री साईं कालका, श्री साईं कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पाल का। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं कालका। ओम साईं कालका। आप सबको कैसे हैं आप सब? तो जैसे आप सबको पता ही है, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, दो पहले भी। तो मैंने एक और भी चीज़ सोची कि जैसे हमारे यहाँ 9 दुर्गा की पूजा होती है, तो मैंने सोचा कि डेली एक माँ के 9 रूपों में से डेली एक एक रूप के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप माँ भगवती की पूजा वैसे ही करें। ठीक है, तो अब इस चैनल पे डेली 9 दुर्गा में से एक दुर्गा, एक रूप के बारे में आपको बताया जाएगा। इस तरह की वीडियो की सीरीज बनाने का कारण है कि माँ भगवती का प्यार सबको मिले, माँ भगवती का आशीर्वाद सबको मिले। यही मेरी दिल से इच्छा है, मेरी मनोकामना है। इसीलिए इस तरह की सीरीज बनाई जा रही है मेरे चैनल पे। और अब आपको डेली माँ भगवती के एक रूप के बारे में बताया जाएगा। उस तरह से आप डेली माँ भगवती की पूजा आराधना कर सकते हो, और ये 9 दुर्गाओं से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये गीता प्रेस वालों की तरफ से छपी हुई किताब है। इस किताब का नाम है नवदुर्गा। आप देख सकते हैं, ये 15 से 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। किसी भी पूजा सामग्री शॉप में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो आप ये किताब ला लेंगे तो इस किताब में सब कुछ है, लेकिन हम आपको वीडियो भी बना के दिखा दे रहे हैं। तो ये किताब आप खरीद सकते हो। जो भी इस वीडियोस की मेरी सीरीज में बताया जाएगा, वो सब कुछ इस किताब में भी है। तो 9 दुर्गाओं में से सबसे पहला रूप माँ का होता है माँ शैलपुत्री का। दुर्गा सप्तशती में दिया गया है प्रथमं शैलपुत्री च। तो सबसे पहली होती हैं माँ शैलपुत्री, और इन माँ शैलपुत्री के कई बीजाक्षर या फिर बीज मंत्र हैं। ठीक है, तो हम मंत्रों के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे मैंने बताया है, मंत्र आप गुरु के बिना नहीं कर सकते। मंत्रों को करने के लिए आपको गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको मंत्र नहीं बता रहे हैं, ये श्लोक है। तो प्लीज़ इसको मंत्र मत समझ लेना। ये माँ शैलपुत्री का श्लोक है, और ये कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये श्लोक है, ये मंत्र नहीं है। क्योंकि बीज मंत्र करने के लिए बहुत सारे नियम भी होते हैं, और जैसे मैंने बताया, गुरु का सानिध्य भी आवश्यक होता है। तो मंत्र नहीं है, ये माँ का श्लोक है। तो ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक क्या है, और आप इसका पाठ कर सकते हैं पहले दिन। तो माँ का मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। तो इस मंत्र का मतलब या फिर अर्थ ये है कि जो माँ भगवती सारे मनोवांछित फलों को देने वाली है, मतलब आप जो भी वर मांगे वो देने वाली माँ भगवती। चंद्रार्धकृत शेखराम, मतलब जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। वृषारूढ़ाम, मतलब जो बैल पे सवार हैं। शूलधराम, मतलब जिसने त्रिशूल अपने हाथों में धारण किया हुआ है। शैलपुत्रीम यशस्विनीम, ऐसी माँ भगवती शैलपुत्री को हम नमस्कार करते हैं। तो 9 देवियों में से माँ शैलपुत्री का ही नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये हिमालय राज की बेटी है। और जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं, जो हम अपनी आराधना करते हैं, अपनी सिद्धि करते हैं, तो पहला दिन हमारी सिद्धि भी एक कन्या रूप ही है। मतलब तभी शुरू हुई है हमारी सिद्धि भी कन्या रूप में है, अभी अभी पैदा हुई है या अभी शुरू हुई है। तो इसीलिए माँ शैलपुत्री को पहले नंबर पे रखा गया है, क्योंकि हमारी सिद्धि, हमारी आराधना भी अभी पैदा हुई है, अभी शुरू हुई है, पहला ही दिन है।
इसीलिए 9वें दिन वाली माँ है माँ सिद्धिदात्री, मतलब आपकी सिद्धि, आपकी आराधना, आपकी पूजा सफल हो गई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक देवी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों 9 देवियों को इस प्रकार से रखा गया है। तो पहली देवी माँ शैलपुत्री इसीलिए है क्योंकि वो हिमालय राज की बेटी हैं और आपकी पूजा का भी पहला स्टेज है, पहला दिन है आपकी आराधना का। तो कन्या रूप में आपकी आराधना भी छोटी सी बच्ची माँ के रूप की ही है, इसीलिए माँ शैलपुत्री को पहले दिन का रखा गया है। और लास्ट डे 9वें दिन आपकी आराधना सिद्धि स्थाई पे पहुंच जाती है, मतलब आपकी सिद्धि सफल होने के स्तर पर पहुंच जाती है, इसीलिए 9वीं देवी हैं सिद्धिदात्री। तो डेली वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों इन देवियों को इस प्रकार रखा गया है। तो सबसे पहले इन माँ भगवती शैलपुत्री का आपको ध्यान कैसे करना है, तो ये तस्वीर देखिए, ये फोटो देखिए माँ भगवती शैलपुत्री की कैसी है, ठीक है। ये गीता प्रेस की ही फोटो है जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर की खास बात ये है कि इन चित्रों को बनाने वाले 2 लोग हैं, एक हैं श्री परमेश और एक हैं बीके मित्रा जी। इन लोगों ने ही इन माँ भगवती की ये तस्वीर बनाई है और ये ऐसे ही नहीं बन गई है तस्वीर। ये लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत सोच समझ के उन्होंने इस तस्वीर को बनाया है। अब इस तस्वीर में भी एक राज है, वो क्या है हम आपको समझाते हैं। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। तो इस तस्वीर में माँ भगवती बैल पे सवार हैं, हाथ में त्रिशूल है, वो तो ठीक है, लेकिन पीछे आपको बर्फ के पहाड़ दिखेंगे, ठीक है, और उनके आगे हैं मिट्टी के पहाड़। ओके, तो ये बर्फ का पहाड़ क्यों है? क्योंकि माँ हिमालय राज की पुत्री हैं, इसीलिए बर्फ का पहाड़ है। लेकिन ये मिट्टी का पहाड़ क्यों है? उसके पीछे का कारण ये है कि ये माँ अर्थ एलिमेंट से जुड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे चक्र होते हैं, सबसे पहले हमारा चक्र होता है मूलाधार चक्र। तो सबसे पहले आपका एक सवाल हम आंसर कर देते हैं। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? जब हम बैठते हैं आसन पे, तो जो हिस्सा एकदम से जमीन को स्पर्श करता है हमारे शरीर का, वो हिस्सा होता है मूलाधार चक्र का स्थान। तो ये माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र को जागृत करने वाली शक्ति है। तो जब आप ये श्लोक का पाठ करेंगे, तब आप माँ भगवती के चित्र का, माँ के स्वरूप का ध्यान करेंगे और अपने शरीर के, अपने मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से माँ भगवती से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप इस ये जो श्लोक है, मंत्र नहीं सॉरी, ये श्लोक का पाठ करते जाएंगे रेगुलरली, तो आप अपने आप ही अपने मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। और अगर कुछ भी महसूस या फिर वाइब्रेशन आपको फील होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये कनेक्टिविटी इसीलिए है, ये कनेक्शन इसीलिए है क्योंकि मूलाधार अर्थ एलिमेंट का होता है, भू तत्व होता है, मूलाधार का तत्व भू तत्व होता है। और इसीलिए माँ शैलपुत्री के पीछे ये मिट्टी के पहाड़ दिखाए गए हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि हमें कितनी बार करना है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, तो उनकी एनर्जी एकदम जागृत होती है उस दिन। तो आप 11 बार, 21 बार, 51, 101 बार, 108 बार कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये श्लोक पढ़ते हुए माँ भगवती के स्वरूप का ध्यान करना है और अपने मूलाधार चक्र का ध्यान करना है। जिस स्थान पे आपका मूलाधार चक्र है, तो वहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा। बहुत ज़्यादा भी इस श्लोक का ध्यान आपको नहीं करना है। जैसे मैंने बताया 108 बार आप कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा एनर्जी आपके आसपास अगर आने लग जाती है, तो फिर तब आपको एक गुरु का साथ चाहिए होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल लोगों के मन में आता है कि इन भगवती का ध्यान करने से हमको क्या मिलता है। तो जैसे इनके श्लोक में लिखा हुआ है, वंदे वांछित फलाधाया, मतलब
ये हर प्रकार की मनोवांछित फल को देने वाली माँ भगवती हैं। लेकिन आप जो मांग रहे हैं माँ से, वो भी सही वर होना चाहिए। सही चीज़ अगर मांगेंगे, न्याय वाली चीज़ मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। जय माता दी। ओम साई कालका।